हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। महाराज नन्हे से लाला को मारने के लिए आई थी। जैसे ही लाला पहुंचे गोद में, पूतना सोचती है बस एक बार, लाला बस एक बूंद दुग्ध पान कराऊंगी और जहर तेरे मुख में गया, उसी समय तेरे प्राण निकल जाएंगे। हंसले कितना हंसना चाहता है। अब तो महाराज आज पूतना जैसे ही सोचने लगी, कहा पूतना ने लाला को दुग्ध पान कराने लगी। अब जैसे ही दुग्ध पान कराने लगी, लाला ने नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्रों को बंद क्यों किया लाला ने? क्यों किया था? कई कारण हैं। लाला ने नेत्रों को बंद इसलिए किया था कि महाराज नेत्रों को बंद करके, क्योंकि विष तो लाला पी नहीं सकते थे, तो नेत्रों को बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। सोचने लगे, नेत्रों को बंद किया, सोचने लगे, प्रभु आज हमें आपकी जरूरत है, आ जाइए। भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। आज लाला ने दुग्ध पान करना प्रारंभ कर दिया। अब तो महाराज जैसे ही दुग्ध पान किया, करते 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 लाला पूतना के प्राणों को खींचने लगे। अब जैसे ही प्राणों को खींचने लगे तो पूतना घबराई, घबराने लगी। पूतना के हृदय में वेदना होने लगी, क्या करे? और उसी समय पूतना चिल्ला उठी, चिल्लाने लगी जोर जोर से, अरे लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, छोड़ दे, लाला छोड़ दे। बार बार चिल्ला रही है, छोड़ दे लाला। अरे यशोदा अपने लाला को ले जा, ये मेरे प्राणों को खींच रहा है, मेरे हृदय में वेदना हो रही है। यशोदा अपने लाला को ले जा, छोड़ दे। और महाराज लाला मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। लाला कहते हैं, अरे तुम कह रही हो तो छोड़ दो, अभी मैया ने तो मुझे छोड़ना सिखाया ही नहीं, अभी तो मैया ने केवल पकड़ना सिखाया है, अभी छोड़ना तो सिखाया ही नहीं, मुझे छोड़ना नहीं आता। महाराज जैसे ही कहा, कन्हैया प्राणों को खींचते जा रहे हैं, पूतना विशाल राक्षसी का रूप धारण किया और आकाश की तरफ जाने लगी। महाराज सभी गोकुलवासी, सभी गोपियां, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी चली जा रही हैं। अरे लाला लाला सब चिल्लाते चीखते चले जा रहे हैं। और पूतना चीखती हुई जा रही, छोड़ दे छोड़ दे। अब तो महाराज पूतना बार बार कह रही थी कि एक बार तू मुझे छोड़ दे, फिर कभी गोकुल में नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। बार बार कह रही है, जीती जागती अगर अब से, अगर मैं गोकुल से जीवित वापस गई, जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, तो सफत पुत्र की आती हूँ गोकुल में कभी ना आऊंगी।
बुला रही है। अब तो महाराज कन्हैया ने प्राणों को खींचते खींचते आज पूतना के प्राणों को खींच करके आज लाला ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी गोपियां आई, गोकुलवासी आए, देखा महाराज आकर के लाला को गोद में लिया। मैया यशोदा ने रोने लगी, अरे मेरे छोटो सो लाला, बताओ अभी से मेरे लाला पर संकट आने लगी। जाकर के लाला को भवन में लेकर के गई। अब जैसे ही महाराज भवन में पहुंची, लाला की नजर उतारने लगी। लाला की नजर उतारी, इधर नंद बाबा मथुरा से कर दे करके वापस लौटे गोकुल। वसुदेव जी ने कहा जाओ, क्योंकि जब तक तुम यहां से जाओगे कंस को पता चल गया है, और कंस गोकुल में तुम्हारे लाला को और जितने भी पुत्र, जितने भी बालक, जितने भी बालकों ने जन्म लिया उन सबको मार देगा। राक्षसों को भेज रहा है। आज महाराज नंद बाबा आए। यशोदा मैया ने कहा, ने हमारे छोटे से लाला पर इतने संकट आने लगे। नंद बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भगवान श्री हरि हमारे लाला की रक्षा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, बड़ी सुंदर लीलाएं, जिनको सुन करके अगर एक बार उनकी लीला का शब्द ही अगर मुख से निकल जाए तो कई जन्मों के पुण्य, कई जन्मों के, कभी भी आपने कितने भी पाप क्यों न किए, संसार में कहते हैं अगर किसी ने कभी नाम नहीं लिया हो भगवान, अगर भगवान का नाम ना लिया हो तो उस मनुष्य का भी उद्धार इस कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से हो जाता है। भले ही धोखे से क्यों ना लिया हो, अगर धोखे से नाम लिया होगा ना तो उस नाम का भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक साहूकार जी थे, बड़ी पूजा पाठ करते थे, खूब पूजा पाठ करते थे। अब साहूकार का छोटा भाई, छोटे साहूकार, वो कभी पूजा पाठ नहीं करता था, कभी भी उसने भगवान की पूजा नहीं की, भगवान का एक बार भी नाम नहीं लिया साहूकार ने, एक बार भी। और अगर गांव में घूमने कहीं चला गया और अगर किसी ने कह दिया साहूकार जी राम राम, अगर किसी ने कह दिया साहूकार जी राम राम, तो महाराज राम राम सुन करके उस व्यक्ति को गालियां देने लगता, गाली सुनाने लगता, लेकिन राम राम नहीं कहता, गाली देने लगता। अब तो महाराज एक बार दो संत आए और कहते हैं ना कि जीवन में एक बार अगर आपके घर में या
पर भी संत के दर्शन हो गए तो जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है, संत की कृपा हो जाए। गुरु कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। अपने जीवन में सबको गुरु बनाना चाहिए। यहाँ पर किस किस के गुरु हैं बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन गुरु दीक्षा लिए हैं? लिए हो? सबको गुरु बनाना चाहिए, सबके गुरु होने चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। आप कोई पुण्य का कार्य करेंगे, कोई सफल नहीं रहेगा। अगर गुरु नहीं है तो बिना गुरु के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। और अगर गुरु ने आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर लेकर के चला गया तो समझ लेना संत मिल जाएंगे, और संत मिल गए तो फिर भगवान मिल ही जाएंगे। यहाँ साहूकार के गांव में दो संत आए, राम जी का नाम जपते जपते चले आ रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो माताओ राधे राधे। राजन अब भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान की आज यशोदा जी के घर में उठावनी का समय था। भगवान आज पहली बार प्रथम बार झूले में लेटने वाले थे। आज प्रथम बार झूले में लेटाना था भगवान को। तो मैया यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहे हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है मैया ने। आज यशोदा मैया लाला को गोद में लिए हैं। जाकर के लाला को झूले में लेटा दिया। अब जैसे ही झूले में लेटाया और गृह कार्यों में व्यस्त हो गई। लाला झूले में लेटे हुए हैं। आज जैसे ही लाला को झूले में लेटाया महाराज, उसी समय सप्तासुर नाम का राक्षस लाला का अहित करने के लिए आ गया। अब तो जैसे ही लाला का हित करने के लिए आया, उस झूले के सकट पर बैठ गया। और जैसे ही सकट पर बैठा और अपने भार को बढ़ाने लगा। क्यों? क्योंकि भार बढ़ेगा तो झूला गिरेगा और जिससे लाला का अहित होगा। अब गिराने लगा। जैसे ही महाराज सकटासुर अपने भार को बढ़ाता है, आज लाला अपने पैर के अंगूठे को मुख में चूसते हुए पालने में लेटे रोने लगे कि कोई सुन ले। और जब किसी ने नहीं सुना, पालन में लालन जाग पड़े, पालन में लालन जाग पड़े, कुछ इधर उधर को हिलने लगे और पैर का अंगूठा पकड़ पकड़ हिलकी भर भर कर रोने लगे।
उस झूले के सकट पर मारते हैं। और जैसे ही झूले के सकट पर मारा, महाराज तुरंत सकट गिर गया और उसी सकट के नीचे वो राक्षस मर गया, तो मृत्यु हो गई। आज लाला ने सप्तासुर राक्षस का उद्धार कर दिया। और जैसे ही सकट गिरा, महाराज आवाज आई, जैसे ही आवाज आई सभी गोपियां, सभी ग्वाल नंद बाबा यशोदा मैया दौड़ करके आए। क्या हुआ है? चीखना बिलखना सुनते ही एकत्र हुए नर नारी थे, और झगड़े के तले निशाचर था, पलने में पड़े बिहारी मरा पड़ा है। आज महाराज जैसे ही देखा, तुरंत यशोदा मैया ने लाला को झूले में से अपनी गोद में लिया। अरे इतना बड़ा राक्षस था, देखो तो आज तो भगवान ने हमारे लाला की रक्षा की है। जाकर के ले गई। आज लाला की फिर से नजर उतारने लगी। जितनी बार लाला को राक्षस मारने के लिए आए, उतनी बार यशोदा मैया ने लाला की नजर उतारी। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन कंस के द्वारा फिर से एक राक्षस भेजा गया है। अब महाराज साहूकार ने देखा, साहूकार के द्वार पर पहुंच गए। अब साहूकार, बड़ा साहूकार जो था वो पूजा पाठ करता था, उसके द्वार पर गए। उसने कहा, संत जी कहिए क्या सेवा करें आपकी। संत जी ने कहा कि आज मैं इस रात्रि आपके ही ग्राम में विश्राम करना चाहता हूँ, तो जो भी सेवा आप कर सकते हैं करिए, हमारी रहने की व्यवस्था। तो साहूकार ने पूरी व्यवस्था की। अब रात्रि में महाराज संतों के चरणों को दबा रहा है। साहूकार चरणों को दबा रहा था, उतने में ही महाराज साहूकार के नेत्रों से आंसू निकल आए, आंसू बहने लगे। संतों ने कहा, क्या बात है साहूकार जी, रो क्यों रहे हो, चिंता का कारण बताओ। जैसे ही कहा, साहूकार कहता है, संत जी क्या बताऊं, मेरा छोटा भाई है, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, अगर कोई उसे राम राम कहे तो गाली देने लगता है। आज तक उसने भगवान का एक बार भी नाम नहीं लिया। क्या करें, कैसे उद्धार होगा उसका, कैसे मोक्ष मिलेगा, यही दुख है। अब महाराज जैसे ही संतों ने कहा, साहूकार तुम चिंता ना करो, प्रातः काल जब हम जाएंगे तो एक बार तुम्हारे छोटे भाई से जरूर मिलेंगे, चिंता मत करो। प्रातः काल हुआ, तुरंत संत जी चले, छोटे साहूकार के द्वार पर पहुंच गए। अब जैसे ही महाराज पहुंचे, साहूकार जी कहाँ हो, बुलाया संतों ने। महाराज साहूकार की पत्नी थी, बाहर आई। कहिए संत जी। संतों ने कहा, मुझे तुम्हारे पति से मिलना है। कहाँ है साहूकार जी? अब महाराज जैसे ही कहा, साहूकार चला आ रहा है। आकर के देखा हमारे द्वार पर संत, क्रोध आ गया। अरे तुम हमारे द्वार पर क्या कर रहे हो? संत जी आप गलत द्वार पर आ गए हो, जाओ हमारे बड़े भैया हैं, वो पूजा पाठ ज्यादा करते हो, उनके द्वार पर जाओ। हम भगवान को नहीं मानते। हम अब तो महाराज जैसे ही कहा, संतों ने कहा एक बार नाम ले लो। संतों ने कहा हम चले तो जाएंगे, जाना ही है, लेकिन हम जो कह रहे हैं एक बार कर दो। साहूकार कहता क्या करना है बताओ। संतों ने कहा एक बार राम राम कहो। साहूकार कहता राम राम। साहूकार
मुख से समझ लो कि धोखे से भी उसके नाम नहीं निकल रहा। साहूकार कहता नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता। संतों ने कहा एक बार राम राम कहो। साहूकार कहता चले जाओ नहीं तो बहुत मारूंगा। क्रोध आ गया, गुस्से में कह रहा है चले जाओ यहाँ से, पता नहीं मुझसे कोई अनर्थ हो गया, चले जाओ। बार बार कहता। अब तो महाराज जैसे ही संतों ने बार बार कहा राम राम कहो, राम राम कहो, तो साहूकार को बहुत क्रोध आया और क्रोध में जाकर के संतों को मारने लगा। अब संतों को मारने लगा तो महाराज संत, पहले के संत शक्तिशाली थे, शक्तियां थी, ऐसे तो थे नहीं। संतों ने साहूकार को पटक लिया और संत जी साहूकार के ऊपर बैठ गए। अब 2-3 गाल में चपेट लगाई। जैसे ही चपेट लगाई साहूकार से कहते, संत जी ने कहा कहो राम राम। वो कहता नहीं आप कुछ भी कर लो, नाम नहीं लूंगा। फिर एक चपेट लगाई, बोलो राम राम। कहता आप मार लो लेकिन नाम नहीं लूंगा। संत जी ने बार बार कहा बोलो राम राम और एक चपेट लगाते जाओ, बोल राम राम बोल, जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक पिटेगा। महाराज बार बार जब संतों ने कहा बोल राम राम बोल राम राम, तो एक बार साहूकार के मुख से धोखे से निकल गया कि आप कुछ भी कर लो लेकिन मैं राम राम नहीं कहूंगा। धोखे से राम राम निकल गया। संत तुरंत उठ के खड़े हो गए, बोले बोल तो दिया राम राम, कैसे ही बोला हो लेकिन निकला तो कम से कम। अब कुछ समय बाद साहूकार की मृत्यु का समय आया। साहूकार की मृत्यु का जब समय आया तो महाराज यमराज के दूत लेने के लिए आए। यमराज के दूत लेने आए। अब महाराज यमराज के पास पहुंचा। सभी कहते इसने एक बार नाम लिया है वो भी धोखे से, क्या करना चाहिए इसका? यमराज कहते क्या करना चाहिए ये तो हमें भी नहीं पता, चलो चल करके ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा प्रभु इस जीव ने केवल एक बार नाम लिया है वो भी धोखे से, जबरदस्ती, क्या करना चाहिए इसका? ब्रह्मा जी कहते ये तो हमें नहीं पता, एक बार धोखे से नाम लिया, क्या करना चाहिए? चलो चलते हैं भगवान शंकर के पास। शंकर जी के पास पहुंचे। कहा प्रभु इसने एक बार नाम लिया है, क्या करना चाहिए? भोलेनाथ ने कहा जिनका नाम लिया है चलो उन्हीं के पास, वही बताएंगे क्या करना है। अब तो महाराज उस जीव को लेकर के साहूकार की आज चले जा रहे हैं ब्रह्मा जी और भगवान शंकर लेकर के। अब महाराज चलते 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 साहूकार बैठ गया। ब्रह्मा जी ने कहा बैठ क्यों गए, चलो, चलना नहीं है। साहूकार कहता आप तो भगवान हो तो आप तो थकोगे नहीं, हम तो थक गए, अब नहीं चल पा रहे। जैसे ही कहा अब भगवान भोलेनाथ कहते क्या करें, ये तो चल ही नहीं रहा और जब तक जाएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि भगवान का एक बार नाम लेने से, धोखे से इसका फल मिलता क्या है, क्या होता है, पता तो होना चाहिए। क्या करें? साहूकार जा नहीं रहा। अब तो महाराज एक डोला मंगवाया और डोले को मंगवाया और महाराज उसी डोले में साहूकार की जीवात्मा को बिठा लिया और एक कंधा ब्रह्मा जी का और दूसरा कंधा भगवान भोलेनाथ का, और डोले में बैठी जीवात्मा चली भगवान विष्णु के पास पहुंची, लेकर के गए। भगवान ने देखा, हंसने लगे,
अब जैसे ही पहुंचे कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु इसने आपका एक बार नाम लिया वो भी धोखे से, बताइए क्या करना चाहिए और इसका फल मिलता क्या है, क्या होगा। भगवान हंसने लगे, बोले अभी भी नहीं समझे। बोले क्या। भगवान ने कहा जिस जीव आत्मा को स्वयं त्रिलोकी नाथ भोले बाबा और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता स्वयं अपने कंधों पर उठा करके लाए हैं, यही तो है मेरे नाम का प्रभाव। भगवान का एक बार नाम अगर धोखे से भी निकल जाए तो ये भगवान के नाम का ये प्रभाव है। तो समझ लो कि हम अगर भगवान का दिन में क्या करते हैं, अपने मुख से कोई काम नहीं है, जब भी समय मिले भगवान का नाम लेते रहो, राम 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 राम, बहुत फल मिलता है। इसलिए भगवान के नाम का प्रभाव है ये। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के एक बार नाम लेने से जीव का उद्धार हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय